तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सेक्ट का वो एल्डर सीधे जिंगमिंग को लेकर वहाँ से जाने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो एल्डर वहाँ से चला जाता सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाते हुए सबके सामने कहता है कि कोई भी यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग जैसे ही सावचेन की आवाज सुनती है वैसे ही वो उस एल्डर के स्पेल से मुक्त हो जाती है और फिर दौड़ते हुए सीधे सावचेन के पास चली जाती है और उससे गले से लग जाती है और फिर सावचेन से लिपट के कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। और अब वो एल्डर भी सोचने लगता है कि इस लड़के ने मेरे स्पेल को बस चिल्ला के ही तोड़ दिया, आखिरकार ये लड़का है कौन। और अब बाकी के एल्डर भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़के ने ये किया कैसे, क्योंकि इस स्पेल को तो वो भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता जिसने इस स्पेल को क्रिएट किया हो। और अब वो लेडी एल्डर भी सोचने लगती है कि अगर इस स्पेल को फोर्सफुली तोड़ा जाए तो या तो विक्टिम की मौत होती है या फिर वो पागल हो जाता है। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर सावचेन को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भी सोचने लगते हैं कि क्या सावचेन के विंग्स नहीं डिस्ट्रॉय हुए थे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अब जिंगमिंग सावचेन को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर जागोगे। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसे देखते हुए सोचने लगता है कि मेरे ख्याल से इसके पास बहुत ही बड़ा सीक्रेट होगा, वरना इतने बड़े बड़े क्लैन के लोग इसे क्यों लेने आएंगे। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर सावचेन को डांटते हुए कहते हैं कि सावचेन तुम्हें नहीं पता यहाँ पर जितने भी एल्डर मौजूद हैं वो सारे थियोलॉजी लेवल पे हैं और इस नाते ये हमारे सीनियर हैं। और अब सावचेन भी कहता है कि इनकी हरकतों को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे सीनियर हैं, क्योंकि ये अपने जूनियर्स के ऊपर तो काफी ज्यादा चीप हरकतें करते नजर आ रहे हैं। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर बहुत ही गंभीर आवाज में कहता है कि बच्चे तुम यहाँ के डिसाइपल हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे बात करने का तरीका इसी तरह रहा तो तुम आज जरूर मारे जाओगे। और अब ये सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ओल्ड गाय, क्या तुम मुझसे बस इतने में ही इंप्रेस हो गई कि मैंने तुम्हारा स्पेल तोड़ा और इसीलिए तुम मुझे जिंदा जाने दे रहे हो। तुम्हारी ये बहानेबाजी किसी और के सामने चलेगी, मेरे सामने नहीं। और अब इतना सुनने के बाद स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बच्चे लगता है तुम्हारे दिन भर गए। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे वो सारी चीजें छीन लूंगा जो कि तुम्हारे पास है और तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। और अब ये देखने के बाद ब्लू सेक्ट का एल्डर कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मर जाएगा। जिस पर वो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर हंसते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसकी जिंदगी को छीन रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को सावचेन की ओर छोड़ देता है। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर भी उनके इस अटैक को रोकना चाहते थे, लेकिन बाकी के एल्डर उनको रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि दुन सिंगलिंग पागल मत बनो, एक बच्चे के लिए तुम अपने सेक्ट को भी खो दोगे और तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि स्वॉर्ड सेक्ट के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और अब हम देखते हैं कि उस एल्डर का वार सावचेन की तरफ आ रहा था और सावचेन उसे देखकर हंस रहा था। और अब हमें ब्लू क्लाउड सेक्ट के हॉल को बाहर से दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था। और अब जैसे ही चारों तरफ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि सावचेन का एक बाल भी बांका नहीं होता है और सावचेन कह रहा होता है कि कमजोरी है तो बहुत ही ज्यादा कमजोर अटैक था। और फिर वो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पावर्स भी ओल्ड हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम मुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक को दिखाओ। और फिर सुप्रीम लॉर्ड सोचने लगता है कि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि इसका ये अटैक तो मेरा डिफेंस भी ब्रेक नहीं कर पाया। और ये आदमी खुद को इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल आदमी कहता है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर का पारा पहले से भी ज्यादा हाई हो चुका था और इतना कहते ही वो सावचेन की और एक और स्वॉर्ड को भेज देता है और फिर खुद सोचने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया, हो ना हो इसके पास कोई सीक्रेट जरूर होगा। और अब हम देखते हैं कि उस एल्डर के सारे वार को सावचेन बस अपने पंचों से रोक लेता है और फिर वो दोबारा कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर अटैक था। और अब बाकी के एल्डर सावचेन के टैलेंट को देखते हुए ब्लू सेक्ट के एल्डर से कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने डिसाइपल्स को क्या खिलाते हो जो ये खुद इस एल्डर से भिड़ने की क्षमता को रखता है। और अब सावचेन के पावर को देखने के बाद खुद दिन सिंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे और फिर वो अपने माइंड में सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। फिर वो हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर सावचेन हमेशा के लिए ब्लू सेक्ट में रह गया तो सावचेन के रहते हुए हमेशा ब्लू सेक्ट और भी ज्यादा सिक्योर रहेगा। और फिर वो आगे सोचते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, असली मजा तो अब आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एल्डर अपने गुस्से की चरम सीमा तक पहुंच चुका था और फिर वो सावचेन से कहता है कि लिटिल ब्रैट अब तुम मेरे पावर को टेस्ट करो। और इतना कहते ही वो 1000 से ज्यादा स्वॉर्ड को सावचेन की तरफ भेज देते हैं। और अब उन सारे अटैक्स को देखने के बाद सावचेन हंसते हुए कहता है कि इन अटैक से काम नहीं बनेगा और ज्यादा भेजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग अपने पास से एक सांप को निकालता है और कहता है कि जाके उन सारे अटैक को न्यूट्रलाइज कर दो। और अब वो सांप जाके सीधे सावचेन के सामने खड़ा हो जाता है और उस एल्डर के सारे स्वॉर्ड को खा जाता है। और अब ये देखने के बाद सावचेन को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और वो कहता है कि देख लो यही है इनका थियोलॉजी लेवल। और अब वो एल्डर सीधे दुन सिंगलिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं कि दुन सिंगलिंग क्या तुम मुझे नाराज करना चाहते हो। जिस पर दुन सिंगलिंग एकदम से चालाकी से बात करते हुए कहता है कि नहीं नहीं सर, मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं आप सावचेन को मार ना दे और इसीलिए मैंने आपके अटैक को रोका। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज आप मेरे साथ ऑफ हैंड मत होना। और अब वो सावचेन से कहते हैं कि सावचेन चलो पवेलियन मास्टर के सामने माफी मांगो। और अब ये सुनने के बाद सावचेन कहता है कि क्या आप मुझे ही माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, बस आप सपने देखिए। और अब पीछे से जिंगमिंग सावचेन का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर सावचेन जिंगमिंग से कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा पाएगा। और अब सावचेन जिंगमिंग का हाथ पकड़ता है और सीधे उसे वहाँ से उड़ा के ले जाता है। और इधर पवेलियन मास्टर रोको उसे करते रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सावचेन और जिंगमिंग को पकड़ने के लिए सभी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पवेलियन मास्टर किसी बड़ी एनर्जी
को महसूस करते हैं और उन्हें एक आवाज भी सुनाई देती है जो कहता है कि कितने कमजोर लोग हैं यहाँ। और पवेलियन मास्टर कहता है कि जो कोई भी है सामने आके बात करो मर्दों की तरह। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक गिर जाता है जिसके कारण पवेलियन मास्टर का वहीं पे चूरन बन जाता है। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि कितनी खराब आतिशबाजी थी। लेकिन इधर सारे एल्डर्स के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और वो कहते हैं कि अभी अभी इस लाइट ने पवेलियन मास्टर को राख बना दिया। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में दो लॉर्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिन्वो रिलम तो सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था कि बस वो एल्डर एक थंडर स्ट्राइक से ही राख हो जाएगा। और फिर वो एक चुटकी बजाता है और अपने मैजिक से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बेहोश करने लगता है। और फिर वो अपनी दोस्त से कहता है कि मास्टर ने हम दोनों को यहाँ पर क्यों भेजा। इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी थियोलॉजी लेवल पे ही है और मास्टर ने जो हमें काम दिया है उसे तो हम में से कोई एक भी कर सकता था। और अब उसके साथ जो लड़की थी वो कहती है कि क्या तुम जिन्वो रिलम के एम्परर से नहीं डरते। तब वो लड़का कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हमारे मास्टर एक सेमी गॉड है और उनके सामने तो ऐसे एम्परर बस एक मास्टर है। और तब वो लड़की कहती है कि देखना एक दिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। और तब वो लड़का कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस रिलम में कोई ऐसा होगा जो मुझे मार सके। वो लड़की कहती है कि यहाँ तक आने के लिए हमने अपने बहुत से पावर को खर्च कर दिया है और हम बस अभी भी थियोलॉजी लेवल पे हैं, तो इसीलिए अगर यहाँ पर किसी के पास मास्टर लेवल की शक्तियाँ होंगी तो वो हमें मारने की पूरी काबिलियत रखता है। और अब उनके पावरफुल ऑरा को महसूस करने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट का जो मेन चीफ होता है उसे भी पता लग जाता है और वो भी बाहर आता है और सीधे उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो। जिस पर वो लड़की बस एक ही अटैक से उस चीफ को भी घायल कर देती है। और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट का चीफ कहता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है जो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके बस एक ही वार से मैं इतना ज्यादा घायल हो गया हूँ। और अब वो चीफ कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग जरूर जिंगमिंग को ही लेने के लिए आए हैं। और अब वो लड़का जिंगमिंग से कहता है कि जिंगमिंग तुम हम में से एक हो, इसलिए चलो तुम अब हमारे साथ आओ। जिस पर दिन सिलिंग पूछता है कि क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ और क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग किस सेक्ट से ताल्लुकात रखते हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारा नाम जान सको। और बस उस लड़के के देखने से ही दिन सिलिंग वहीं पे गिर जाते हैं। और अब बाकी बचे एल्डर भी उसे देखकर कहता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो लड़का अब सीधे जिंगमिंग की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो अब तुम हमारे साथ आओ। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले मुझसे तो भिड़ लो। और अब सुप्रीम लॉर्ड जैसे ही उस लड़के का हाथ पकड़ता है उस लड़के को भी महसूस हो जाता है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार इस रिलम के लोग इतने ज्यादा पावरफुल कब से हो गए। और अब वो सावचेन के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाता है और कहता है कि बच्चे तुम मेरा टारगेट नहीं हो, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बेवजह मार दिए जाओगे। जिस पर हमारे सुप्रीम लॉर्ड भी बड़े एटीट्यूड में कहते हैं कि तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। इसको सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें मौत चाहिए। और ये कहते ही वो अपने पावरफुल ऑरा को बाहर निकाल लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस जिन्होंने भी ये सीरीज मुझे रिकमेंड की थी उनके लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है उनमें से अब ये मेरा फेवरेट बनने लगा है। और उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी।